जैसे ये हो सकता है ये नंबर प्लेट कोई और लगा रहे हो, तो हम सिकंदरपुर से इसका नाम इसमें आ गया है। अगर अब चेसिस नंबर ये चेक करेंगे, नंबर प्लेट डिफरेंट होगी, चेसिस नंबर अगर डिफरेंट होगा तो पता चल जाएगा कि ये किसी और की नंबर प्लेट लगा के घूम रहे हैं। इसी नंबर जाएगा लास्ट 297। हाँ जी 297 इंश्योरेंस है। 2024 तक पेंशन। इतना टाइम नहीं, केवल इंजन नंबर, चेसिस नंबर और नंबर प्लेट देखो। मोड़ जो रखी है, ये मोड़ तो रखी था। ये तो आएगी नहीं ना, ये टूटी पड़ी है नंबर प्लेट। गिर जाए तो ठीक कराओ ना, आपकी जिम्मेवारी है। आगे पीछे तो इससे जो बड़े व्हीकल्स हैं उनकी भी चेकिंग हो जाएगी, जैसे बस वगैरह। बस है उसकी भी चेकिंग हो जाएगी, सब व्हीकल्स की चेकिंग हो रही है, बाइक और 4 व्हीलर सबकी चेकिंग हो रही है। नमस्कार, अभी मैं फिलहाल हांसी के मुल्तान चौक पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि हांसी की जितनी भी पुलिस यूनिट है सब यहाँ पर मौजूद है। कारण क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि हांसी की पुलिस ने जो साइबर सिक्योरिटी ब्रांच है उन्होंने एक ऐप बनाई है जिसके द्वारा फोन से ही पुलिस वाले अब चेकिंग कर पाएंगे, व्हीकल्स की चेकिंग कर पाएंगे। और जिस तरीके से अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्हीकल्स आ रहे हैं और उनके जो नंबर प्लेट है वो स्कैन करके एक ऐप के थ्रू ही उसको स्कैन करके और ये पता लगाया जा सकता है कि व्हीकल चोरी की है या नहीं है, या इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है ये पूरी है या नहीं है, पॉल्यूशन है या नहीं है। और अभी आप देख सकते हैं चाहे 2 व्हीलर्स हो 4 व्हीलर्स हो, हर प्रकार के व्हीकल की चेकिंग इस ऐप के द्वारा की जा सकती है। देखिए आज हमने एक सीलिंग प्लान एग्जीक्यूट किया है 10 से 2 बजे तक का, और इसके दौरान हमने एक मोबाइल बेस्ड ऐप के द्वारा चेकिंग करी है। ये ऐप हर पुलिसकर्मी के मोबाइल में डाउनलोड की गई है और हर एक नाके पे पुलिसकर्मी इस ऐप के द्वारा ही व्हीकल्स की चेकिंग करते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी पुलिसकर्मी नाकाबंदी करते हैं और चेकिंग करते हैं तो पीछे जाम की स्थिति पैदा हो जाती है और आम नागरिक को भी काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है और बाकी जाम लगता है। बच्चे बूढ़ों को भी थोड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। तो उससे निजात पाने के लिए हमने एक मोबाइल बेस्ड ऐप निकाली है जिसमें व्हीकल को हम केवल 1 मिनट के अंतरकाल के अंदर उसका पूरा चेकिंग कर लेंगे। उसमें ये जान पाएंगे कि मोबाइल बेस्ड ऐप के द्वारा हम ये जान पाएंगे कि ये व्हीकल स्टोलन है या नहीं है, और अगर ये स्टोलन नहीं है तो ये इसके सारे पर्टिकुलर्स, इसके ड्राइवर का नाम, इसके इंश्योरेंस, इसका पॉल्यूशन, इसका कौन सा मेक है, कौन सा मॉडल है, कितना पुराना है और इसका कलर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब हम एक मोबाइल बेस्ड ऐप के द्वारा ही जान पाएंगे। आमतौर पर ये भी देखा जाता है कि जो व्हीकल्स वारदात में यूज़ होते हैं वो नंबर प्लेट कोई और लगा लेते हैं और व्हीकल कोई और होता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी इस ऐप में हमने सॉल्यूशन ढूंढा है, जिसमें अगर नंबर प्लेट मान लिया किसी और व्हीकल का भी है तो इस ऐप के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि ये नंबर प्लेट किस व्हीकल से संबंध रखता है और उसके इंजन नंबर और चेसिस नंबर भी हम इस ऐप के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो ये आम नागरिकों के लिए भी ये ऐप जो है वो सुविधा प्रदान करेगा और पुलिसकर्मियों को तो ये सशक्त कर रहा है कि हर नाके पे इस पुलिसकर्मी इस ऐप को यूज़ करके तुरंत चेकिंग कर पाएगा और आमजन को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हमेशा आपने देखा होगा ऑल ओवर इंडिया या कहीं पे भी ANPR स्टैटिक रहती है, कभी भी मोबाइल के अंदर नहीं आई है ANPR। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब ANPR सॉफ्टवेयर हम मोबाइल ऐप में लेके आए हैं। तो जगह जगह जैसे पुलिसकर्मियों को नाके पे हमें जरूरत होती है तो हमें पोर्टेबल ऐप की जरूरत थी, तो इसलिए ANPR सॉफ्टवेयर हम मोबाइल में लेके आए हैं। अदरवाइज अभी इससे पहले कभी भी ANPR हमेशा स्टैटिक कैमरास में देखेंगे आप, ट्रैफिक लाइट्स में
जो बड़े बड़े कैमराज होते हैं वो स्कैन करते हैं, वो देखेंगे। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इट इज़ कम इनटू अ मोबाइल ऐप, तो ये इसकी खास बात है। क्रिमिनल डाटा की भी एक मैडम एक ऐप आपने लॉन्च की, हाँ। उसका कैसा क्या रिस्पांस रहा? हाँ, उसके हिसाब से हम अभी भी हांसी पुलिस के सभी क्रिमिनल्स को लगातार चेक कर रहे हैं, और उसमें ये प्रोविज़न है कि हर एक क्रिमिनल को रेगुलर इंटरवल्स में हम चेक करें, हमारे CIA स्टाफ या SHO या बीट, और अभी जो ग्राम प्रहरी हमने स्कीम है उसके अंदर भी, और ये लोग क्रिमिनल्स को जाके वहाँ पे उनकी जो मोबाइल लोकेशन है या उनके घर की लोकेशन है वो टैग करते हैं और वो हमारे ऐप में आ जाते हैं। तो हम जैसे सीनियर ऑफिसर्स उनको चेक कर पाते हैं कि हाँ ये इसको इस तारीख को चेक करा गया। इसके अलावा भी जैसे भी कोई क्रिमिनल, खुखार क्रिमिनल है, वो जेल से रिहा होता है तो हमारे ऐप में आ जाता है। अभी सभी ऑफिसर्स की ऐप में के मोबाइल में वो ऐप मिल जाएगी। हमारी ऐप में नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये बंदा रिहा हो गया है और इसको चेक करें, तो तुरंत हमारा जो SHO या CIA स्टाफ है उसकी मॉनिटरिंग करना शुरू कर देता है। बेल जंपिंग में मैडम कुछ कमी आई है इस ऐप के आने के बाद? बिल्कुल बेल जंपिंग में कमी आई है, दबिश हमारी ज़्यादा हुई है। जो क्रिमिनल्स हैं वो बेल पे आके नए लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर देते थे, नए लड़कों को प्रभावित करना शुरू करते थे। तो हम सुपरविजन के द्वारा या इस दबिश के द्वारा मोबाइल के थ्रू, तो वो उस चीज़ में भी कमी आई है। नए लड़के भी मतलब अभी गैंग्स में रिक्रूट होना कम हुए हैं और उन पे लगातार नज़र भी रखी जा रही है। धन्यवाद। थैंक यू। कुछ इसमें ऐप के माध्यम से पता चले, नंबर डालते हो सकता है कुछ ऐसा? हाँ, नहीं, थेफ्ट व्हीकल्स ही, स्टोलन व्हीकल ही, तो सबसे पहले आप ऐप में स्कैन करेंगे तो सबसे पहले यही बताएगा ऐप कि ये स्टोलन है या नहीं है। उसके बाद सारी डॉक्यूमेंटेशन आएगी। सबसे पहले तो हमें यही पता चलेगा ये स्टोलन है या नहीं है। जैसे ही अगर कोई भी स्टोलन व्हीकल आ गया, ऐप में कैच कर लिया, तो वो तो सही में वो तो साइट पे लग ही जाएगी। हरियाणा पुलिस की पूरी डिजिटल हो गई मैडम? हाँ, बिल्कुल। तो क्या लगता है ये जो मेथड है ज़्यादा एफिशिएंट होगा? एफिशिएंट होगा, फास्ट है और सिटीजन फ्रेंडली है, और पुलिस वालों के लिए भी बहुत सहूलियत होगी कि रादर देन गोइंग थ्रू द डेटा, ऑफिस में पूछें या कोई मशीन में चेक करें, ऐप के थ्रू वो पता लगा पाएंगे स्टोलन है नहीं है, और क्या बाकी डिटेल्स क्या हैं वो ऐप के थ्रू पता लगा मैम, मैंने ना एक वीडियो बनाई थी जिसमें हांसी की जनता ने अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी, तो उसमें ये चीज़ सामने आई थी कि किले पे रात को काफ़ी ज़्यादा नशा होता है, तो उस पे क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? हाँ, वो मैं भी एक बार किले पे कोई प्रोग्राम था तब गए थे, तो वहाँ की जनता मिले थे कुछ लोग, और मुझे भी उन्होंने इस प्रॉब्लम से वाकिफ़ कराया था। उसके बाद हमने किला बाज़ार इंचार्ज को स्पेशल डायरेक्शन भी दिए थे। वहाँ पे 2 आई थिंक SPOs भी स्टैटिक लगाए हुए हैं, तो अभी तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर अभी भी है तो मैं चेक कराती हूँ। डेजर्टेड प्लेसेस हैं उस पर हम स्पेशल ध्यान रखते हैं रात को, जैसे किला है या नहर के आसपास है, स्पेशली ध्यान रखते हैं क्योंकि वहाँ पे नशेड़ियों के थोड़े अड्डे ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे फोकस रहता है पुलिस का। जी, थैंक यू।